नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। निश्चित रूप से जो साथी मुझसे काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं वह जानते हैं कि यहाँ पे वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनके संबंध में आपको मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। साथ में यहाँ पे वर्ग 2 और 1 की तैयारी भी आपको कराई जाती है। तो साथियों, अब से मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में ये मानिए चलिए कि आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हों उनमें एक बहुत बड़ा चेंजेस अब आपको देखने को यहाँ से मिलने वाला है। आपको याद होगा लगभग मैंने 20-25 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। उस समय बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर आपने जो कहा था अब ऐसा नहीं होना, लेकिन आज उस पर मोहर लग चुकी है साथियों। अभी आपको मैं एक पेपर की जो कटिंग है वह आपको बताने वाला हूँ। मैं उसको पढ़ के भी आपको यहाँ से बताऊँगा कि जो मैंने आपसे कहा था कि साथियों अब शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो पद्धति चल रही है कि पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, पहले पात्रता परीक्षा होती है, फिर चयन परीक्षा होती है, तो अब साथियों उस पर पूर्णतः विराम लग गया है। आपका जो जुलाई और अगस्त में परीक्षाएं होने वाली हैं वर्ग 2 और वर्ग 3, और निश्चित रूप से जैसे कि मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था कि वर्ग 1 के संबंध में, तो वर्ग 1 की परीक्षा भी अब होगी। लेकिन आपके लिए मैं बता दूं कि अब केवल पात्रता परीक्षा के आधार पर ही साथियों आपका चयन होना है। आपका जो मुख्य परीक्षा होती है, जिसे हम चयन परीक्षा बोलते हैं, मेन एग्जाम बोलते हैं, वह अब नहीं होना। केवल जो आपका कौन सी परीक्षा रहेगी, जो आपकी मेंस परीक्षा है वो नहीं होना, केवल प्री एग्जाम मतलब पात्रता परीक्षा के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होना है। एक न्यूज़ है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और मैं आपको यहाँ से पढ़ के बता दे रहा हूँ, स्क्रीन पर भी आप लोग देख लीजिए। हेडिंग है शिक्षक भर्ती अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से होगी, चयन परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी न्यूज है जो शिक्षक साथी मध्य प्रदेश शिक्षक की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो मैं इसकी मुख्य बातें आपको बता देता हूं। बदलाव क्या है कि मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा विभाग जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसने ये निर्णय लिया है, ESB को भेजा जा रहा है प्रस्ताव। अब इसमें और डिटेल क्या है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी है। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने अब 2 अलग अलग परीक्षाओं के बजाय सिर्फ पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंजेस अब आने वाला है। चेंजेस क्या, ये जो पहले होता था वही अब होने वाला है। बीच में केवल चेंज कर दिया था, पहले भी पात्रता परीक्षा के आधार पर भर्तियां होती थी। तो देखिए, मेरा मानना है व्यक्तिगत कि ये एक अच्छा निर्णय है। कुछ लोग इस पर गलत भी कह सकते हैं, कुछ सही कह सकते हैं। गलत केवल इसलिए है ये कि भाई एक भर्ती परीक्षा कराने में अभ्यर्थी को 3-3, 4-4 साल का वेट करना पड़ता है। पहले आप जानते हो वैकेंसी निकलेगी, फॉर्म फिलअप होंगे, फिर एग्जाम होगा, रिजल्ट्स आएगा, फिर अगली परीक्षा होगी, फिर वही फॉर्म भरने पड़ेंगे, कितनी सारी प्रोसेस होती थी। लेकिन अब केवल एक परीक्षा होगी तो आपका समय कम लगेगा, आप एक समय सीमा में अपनी भर्ती को यहाँ पे देख पाएंगे। आगे है साथियों कि इसके लिए अब चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा परिवर्तन का प्रस्ताव मध्य प्रदेश जो ESB है उसको भेज रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अब तक उच्च माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पहले पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए चयन परीक्षा में आवेदन की पात्रता अर्जित करते थे। अभी तक हम क्या है, जो पात्रता परीक्षा हम केवल इसलिए पढ़ते थे कि हमें उसमें क्वालिफाई करना है, सिलेक्शन हमारा होता था मेन एग्जाम से, चयन परीक्षा से। तो निश्चित रूप से हम पात्रता परीक्षा केवल हमारा उद्देश्य ये था कि इसमें हम केवल क्वालिफाई हो जाएं। लेकिन अब वही एग्जाम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। इन्होंने ये वक्तव्य दे रहे हैं कि अभ्यर्थी को क्या करना पड़ता था कि 2 बार आवेदन करना पड़ता था और 2 अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी भी करनी पड़ती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद पूरी प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान हो जाएगी। शिक्षक बनने के इच्छुक लोगों को केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा ही देनी होगी। 2 बार परीक्षा के कारण अभ्यर्थियों पर कहीं ना कहीं आर्थिक जो बोझ पड़ता था अतिरिक्त, वह भी अब नहीं होगा, क्योंकि 500-500 रुपये लगते थे। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, यह भी इसमें बताया गया है। पात्रता परीक्षा का महत्व क्या है, अभी आप देखेंगे न्यूज़ में दिया हुआ है। वर्ष 2011 के बाद से पात्रता परीक्षा अनिवार्य है, लेकिन प्रदेश में 2023 से पहले ऐसी परीक्षा का आयोजन ही नहीं हुआ। ऐसे में करीब 2,60,000 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा में शामिल हुए बिना चयन परीक्षा के आधार पर नियुक्ति ही पाई है। ठीक है, अब 2 बार आवेदन करने से मुक्ति मिलेगी। शिक्षक बनने के इच्छुक लोगों पर कम होगा परीक्षा का शुल्क। 30,000 पदों पर इस साल भर्ती, यह भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डेटा है। स्कूल शिक्षा विभाग इस साल शिक्षकों के 30,000 पदों पर भर्ती करने वाला, ध्यान रखना कितने, 30,000। 5,000 माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जुलाई अगस्त में प्रस्तावित है। आखिरी भर्ती जो है वो 2024 में हुई थी। और यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर संजय गोयल जी हैं, सचिव हैं स्कूल शिक्षा विभाग के, इनका स्टेटमेंट दिया है साथियों
कि पात्रता परीक्षा से ही चयन सूची बनाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। परीक्षा के अंक आजीवन वैलिड रहेंगे, वैध रहेंगे। अभ्यर्थी चाहें तो अपने स्कोर में सुधार के लिए दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। चलिए साथियों, अब देखिए हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये तो हुआ हमारा पेपर की कटिंग। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था साथियों कि अब केवल पात्रता परीक्षा के आधार पर जो है वो आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपको अपनी रणनीति में बहुत बड़ा चेंजेस करना है। जी हाँ, क्यों करना है? अभी तक हम केवल पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ते थे, लेकिन अब हमें पढ़ना है सिलेक्शन के लिए। आपका समय कम लगेगा, लेकिन अच्छा एक बात और, अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पात्रता परीक्षा पहले से ही क्वालिफाई हैं, तो वह किसकी स्टडी कर रहे थे? सिलेक्टिव एग्जाम की, चयन परीक्षा की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कि उनका प्री एग्जाम में उनका स्कोर बहुत ज़्यादा कम हो, तो अपना स्कोर और अच्छा करने के लिए, बल्कि नौकरी लेने के लिए उनको डबल से पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि ग्रेड 1 के साथियों का अभी एग्जाम का अता पता नहीं है, तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो पहले से क्वालिफाइड है प्री एग्जाम, लेकिन अब वह डबल से एग्जाम में शामिल होने वाले हैं। एग्जाम सरल भी हुआ है, एग्जाम कठिन भी हुआ है, बस आपको अपनी अप्रोच बढ़ाना है। इसी तरह जुलाई और अगस्त में जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं ग्रेड 2 और 3 की, आपको क्या करना है? अपनी जो स्टडी है और स्ट्रेटजी है, दोनों को चेंज करना है। पूरा प्री एग्जाम, केवल एक ही एग्जाम है, उस पर आपको फोकस करना है, जबरदस्त फोकस करना है, क्योंकि इसी एग्जाम के बेस पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करने वाला है साथियों। राइट, अब हमें क्या करना है? पूरी स्टडी। आपको लग रहा है टाइम बिल्कुल नहीं है। जो तैयारी करते हैं, जो आपके आसपास आपके सीनियर्स हैं, उनके पास बैठा करें, उनसे सीखा करें। और इसलिए कहा जाता है कि दूसरों की गलतियों से सीखिए, खुद की गलतियों से सीखेंगे तो हमारा जीवन कम पड़ जाएगा। साथियों, इस संबंध में आज नाइट में मैं 9 बजे लाइव आऊँगा और आपसे बहुत सारे डिस्कशन करूँगा। आपके पास केवल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अभी मैं पहुँचा रहा हूँ, मौका है, तैयारी में लग जाइए। बार बार कहता हूँ, 2026 को सिलेक्शन का साल बनाइए। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि चयन परीक्षा बंद करके अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? आप अपनी राय भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं शाम को 9 बजे लाइव क्लास में। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा और हम भी अब पूरे दमखम के साथ तैयार हैं आपकी तैयारी करवाने के लिए। तो साथियों, लग जाइए। ओके, और ऐसे जो साथी चैनल पर नए आए हैं उनको मैं बता दूं, मैं राघवेंद्र दुबे, उच्च माध्यमिक शिक्षक, आप सभी का साथी, आप सभी की तैयारी में आपका साथी हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।